जोहार। आज हमारे इस चैनल में सभी का स्वागत है। आज आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो काशीमा जी हमारे इस चैनल में आए हैं। उनका स्वागत करते हैं और हम उनसे आज जानना चाहेंगे कि ये जो गाछ रोपा हमदुमी चल रहा है उनका इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है। प्रसन्न आपसे जानना चाहेंगे ये गाछ रोपा हमदुमी जो कार्यक्रम चला रहे हैं ये कब से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य के साथ में इस गाछ रोपा हमदुमी चल रहा है। जोहार आप सभी का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने विगत 2 वर्षों से इसको शुरू किया है और 5 जून को हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसका उद्देश्य होता है कि इस विश्व में जो भी पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन सभी का निजात कैसे हो। इसके लिए पूरे विश्व भर की जो विभिन्न सरकारें हैं, विभिन्न संस्थान हैं, वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया इसके लिए खर्च करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, पर्यावरण के जो विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं, इन सभी का संतुलन कैसे हो, इन सभी के लिए काम किया जाता है। तो 5 जून 2021 का दिन था। उस दिन मैंने अपने संगठन का एक गूगल मीट का कार्यक्रम आयोजित किया था और उस गूगल मीट में मैंने अपना विचार सबों के बीच में, सभी हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के बीच में अपने विचार को साझा किया और उस विचार के माध्यम से मैंने सभी को कहा कि भाई आज जो विश्व में विभिन्न तरह की जो ये पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं इनका हमें भी कुछ इसके विषय में करना चाहिए, इस संबंध में कुछ काम करना चाहिए। और मैंने फिर सुझाव दिया कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम को, चूँकि हम लोग प्रकृति पूजक समुदाय हैं, प्रकृति की आराधना हम लोग करते हैं और हमारे जितने भी जो धर्म स्थल हैं वो विशुद्ध रूप से हम लोगों का प्रकृति का ही एक केंद्र होता है, पेड़ पौधों के बीच में अवस्थित होता है। तो अगर हम लोग उन्हीं जगहों को अगर हम लोग संरक्षित करें और वहाँ पर अगर हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे तो उन जगहों पर अगर हम किसी दूसरे जगह पर हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं तो उनका नाश होने का भी डर रहता है। लोग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी उद्देश्य से आज नहीं तो कल उन पेड़ों को काट भी सकते हैं, उनको नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह से हम शुरुआत करते हैं, इसको अगर हम केंद्रित करते हैं, हमारा जो जाहिरा थान है, सारना थान है, गुड़ाम थान है, बड़ाम थान है, हमारा जो आखड़ा थान होता है और मड़प थान होता है, इन सब जगह अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पेड़ का संरक्षण भी होगा और उसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण संबंधी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका भी निराकरण होगा। इन्हीं सब चीज़ों को मतलब केंद्रित करते हुए हमने गाछ रोपा हमदुमी कार्यक्रम का शुरुआत किया और इसके लिए हमने चुना आषाढ़ के महीने को, क्योंकि जो 5 जून का समय होता है पर्यावरण दिवस वो जेठ महीना होता है, जिसको हम लोग कुड़माली में धरोन मास बोलते हैं। तो जेठ महीना में हमारे भारत देश में प्रचुर गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप रहती है, तो उस समय पेड़ लगाना मतलब उसको मतलब ज़िंदा रखने में भी बहुत मुश्किल आती है। तो आषाढ़ के महीने में जब मानसून आता है, जब बरसात होती है, तो इसलिए हमने आषाढ़ के महीनों को चुना और 2021 से ही हमने आषाढ़ के महीने में ये गाछ रोपा हमदुमी कार्यक्रम का शुरुआत किया और उसी के तहत विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जो हमारे जाहिरा थान है, सरना थान है, वहाँ हम लोग साल का विशेष करके और महूल का मतलब सखुआ और महुआ का हम लोग पेड़ यहाँ पर लगाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है और पर्यावरण के लिए भी ये बेहद मतलब महत्वपूर्ण पेड़ हैं। इन सभी पेड़ों को हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण में हम लोग एक योगदान दे सकें। इसी के तहत हम लोग ये गाछ रोपा हमदुमी कार्यक्रम को शुरू किए हैं। आज ये जो गाछ रोपा हमदुमी कार्यक्रम आप चला रहे हैं अपने समाज संगठन के माध्यम से, इसका क्या उद्देश्य है, गाछ रोपा हमदुमी का क्या मैंने से लाभ महत्व मिलेगा, इस संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूँ। कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन हम लोगों को ये भी जानना होगा कि ये जल आता कहाँ से है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि इस पृथ्वी में पीने लायक पानी कितना है।
इस जल का महत्व उन लोगों से पूछिए जिन्हें पीने के पानी के लिए रोज़ाना कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी का 29% हिस्सा जो है वो भूभाग है और उसमें भी उसका भी 70% हिस्सा जो है वो हमारा जो ग्लेशियर है, पहाड़ है, जंगल है, खेत है, मैदान है, इनसे भरा हुआ है। तो 29% हिस्सा का भी 20 से 30% हिस्सा ही हम मनुष्यों के रहने लायक है, हम मनुष्यों के रहने के लिए है। तो ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का जो छोटा सा हिस्सा हमारे रहने लायक है, ये कैसे बचे, हमें इस पर भी ध्यान देने का ज़रूरत है। इधर हम देखते हैं कि 71% भाग इस पृथ्वी का जल से भरा हुआ है, लेकिन इस 71% जो पूरा जल से भरा हुआ जगह है, वो उस जल में भी उस जल का 97% जो हिस्सा है वो खारा पानी है और उस खारा पानी के अलावा जो 3% हिस्सा जो मात्र बचता है, वो 3% हिस्सा ही हमारे पीने लायक है। अब अगर इसको देखा जाए, उस 3% जो हिस्सा है उसका भी 2.4% हिस्सा जो है वो ग्लेशियर में और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। तो अब बचता है मात्र 0.6% हिस्सा। अब ये 0.6% जो भाग है उसका भी आधा से ज़्यादा भाग हमारे खेती और अन्य कामों के इस्तेमाल में चला जाता है। तो कुल मिलाकर बचता है 0.2%। और इस 0.2% भाग का ही हम जितने मनुष्य हैं और भी जितने प्राणी हैं उन सभी के पीने के लिए काम आता है। तो आप सोच करके देख सकते हैं कि पानी का क्या स्थिति है और इस चीज़ को हम लोग कभी भी ध्यान देने को ज़रूरत नहीं समझते हैं। जल का किस तरह से संरक्षण होना चाहिए, कितना उपयोगी है हमारे लिए, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के तहत में आगे जब हम देखते हैं तो हमें और भी जो विभिन्न समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस जल के साथ जो जुड़ी हुई हैं, हमारे पेड़ पौधा, उस समस्या को हम देख पाते हैं। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और भोगी प्रवृत्ति के कारण आज हम अपने चारों ओर कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमें जो पीने लायक जो मतलब स्वच्छ पानी हो या फिर सांस लेने योग्य जो शुद्ध हवा हो, ये हमें नहीं मिल पा रहा है। हमें जहाँ पेड़ पौधों का जंगल खड़ा करना चाहिए, वहाँ हम कंक्रीट के जंगल खड़ा कर रहे हैं, जिससे बरसात का पानी सीधे जो ज़मीन पर गिर रहा है, ज़मीन पर गिर करके वो नालियों के रास्ते सीधे नदियों और नदियों के रास्ते समंदर में चला जा रहा है। पानी का संचय ज़मीन पर नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा आज नदियों में जिस तरह से बांध बनाया जा रहा है, अपने मतलब के लिए हम बांध बना रहे हैं और उन बांध का पानी, जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, उन डैम का, बांध का पानी हम बड़े बड़े माने जो उद्योग, जो कल कारखाने हैं, इन सभी जगहों पर इत्यादि स्थानों पर उसको सप्लाई कर रहे हैं। और वो लोग उस पानी को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद उसका जो कचरा पानी है उसको वापस ला करके उसी नदी में फिर ला करके डाल दे रहे हैं। इससे पूरा नदी प्रदूषित हो रहा है, नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन इन समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम मनुष्य आज विकास की अंधी दौड़ में इतने मतलब पागल हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का कितना शोषण कर रहे हैं। और आज इसी प्रकृति का दोहन और शोषण का परिणाम है कि आज हमें कई तरह की समस्याएं जो इस संसार में उत्पन्न हो रही हैं, कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, तो कभी महामारी के रूप में तरह तरह की समस्याएं इसी पर्यावरण का जो हम लोग असंतुलन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जंगल का कटाई कर रहे हैं, नदियों का दोहन कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज हम मनुष्य निश्चित रूप से प्रकृति का बेहिसाब दोहन कर रहे हैं और उस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं जो प्रकृति हमें पीने लायक स्वच्छ पानी प्रदान करती है, सांस लेने योग्य शुद्ध हवा प्रदान करती है। उस प्रकृति से हम लोग, उसके साथ हम लोग अन्याय कर रहे हैं। और प्रकृति जो हमें इस तरह की जो सुविधाएं प्रदान करती हैं, उसीलिए हम प्रकृति को, हम जो आदिवासी लोग हैं, खास करके हम आदिवासी लोग, उसके उपकार के रूप में हम लोग उसका सम्मान करते हैं और उस प्रकृति का हम लोग पूजा करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये प्रकृति ही भगवान है, ये प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए हे आदिवासियों, हे मानवों, प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति की ओर लौटो। अब आते हैं हम लोग मूल तथ्यों के ऊपर। इस पृथ्वी में अमेजन नाम का एक जंगल है।
इस जंगल को वर्षा वन यानी कि रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी में जितना भी वर्षा होता है उस वर्षा का लगभग आधा भाग जो अमेज़न जंगल है उस अमेज़न जंगल में ही बरसता है। और इस पृथ्वी में जितना ऑक्सीजन जो उत्सर्जित होता है उसका भी लगभग 20% ऑक्सीजन उस अमेज़न मतलब सिर्फ एक जंगल से उत्सर्जित होता है। और ये सब मुमकिन होता है उस जंगल में मौजूद अरबों खरबों पेड़ पौधों के वजह से। और इसीलिए हम लोग का जो ये पेड़ पौधा का महत्व है ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना उसका महत्व है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन उत्पन्न करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और फिर अपने पत्तियों के नमी को भाप बना करके आसमान में बादल उत्पन्न करते हैं जिससे कि वर्षा होती है। और उस वर्षा से हमें केवल जल ही नहीं मिलता है बल्कि उस वर्षा के जल से इस वायुमंडल में और इस मिट्टी में जितने हानिकारक और विषैले जो धूल कण होते हैं उन धूल कणों का भी सफाया होता है। ये पेड़ पौधे हमें सिर्फ छाया और फल और अन्य जो वस्तुएं हैं वही नहीं देते हैं बल्कि अपने ध्वनि छीनन के एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ये ध्वनि प्रदूषण को भी रोकने का काम करते हैं। ये वही पेड़ पौधे हैं जो अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी और भूमिगत जल को बांधे रखते हैं। ये वही पेड़ पौधे हैं जो हमारे द्वारा विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित जो जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वे खुद अपने ग्रहण करते हैं और हमें हमारा जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है उसको हमें प्रदान करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वयस्क पेड़ प्रति वर्ष लगभग 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड अकेले उसको अवशोषित करता है। अर्थात जितने अधिक पेड़ उतनी अधिक वर्षा उतना अधिक ऑक्सीजन। यही महत्व है इस दुनिया में पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो स्वच्छ जल मिलेगा ना ही शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिलेगा। इसके बिना आप एक बार जीवन की कल्पना करके देख लीजिए। पानी का एक एक बूंद कीमती है, पेड़ का एक एक पत्ता बेशकीमती है। यही तो असल ईश्वर है। इसीलिए ही हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की नितांत आवश्यकता है और इसमें हम प्रकृति पूजक आदिवासियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज दुनिया पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बेहिसाब धन खर्च करती है मगर हम आदिवासी इस दुनिया को दिखा सकते हैं, ये एहसास दिला सकते हैं कि आदिवासियत के संरक्षण मात्र से ही इस दुनिया में पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका कई प्रकार का समस्याओं का निदान चुटकी में संभव है। और हो सके तो बाकी लोग भी हमारे इस आदिवासियत के फंडे को फॉलो करें। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे हर गांव में हमारा एक प्राकृतिक धर्म स्थल है, जाहिरा थान, सारना थान, गोड़ाम थान, बोड़ाम थान, मोड़प थान आदि, जहां हम सर्वशक्तिमान प्रकृति महाशक्ति और अपने महान आदि पुरखों का शरण करते हैं। हमारे ऊपर किए गए उनके उपकारों के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हमें बस इनको संरक्षित करना है क्योंकि इन स्थलों पर कोई निर्माण नहीं, केवल पेड़ पौधे होते हैं। हमें इन स्थलों पर पूजनीय सखुआ और महुआ के पेड़ लगाने हैं। हर गांव में अखड़ा है, टाणी टिकोर डुंगरी टुंगरी है, इनमें आम जाम नीम कुसुम पियाल आदि के पेड़ लगाने हैं। और ये काम हमें किसी के भरोसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी के भरोसे में रहकर हमें ये काम करना है। हमें अपने भरोसे से अपने बलबूते ये काम खुद करना है। हर गांव के लोग इस 20-25 दिन के बीच केवल एक दिन अपना बहुमूल्य समय निकालें। आपका यह एक दिन दुनिया बदल सकती है। और ज़रूरत पड़े तो पेड़ और उसके रखरखाव के लिए गांव के हर घर से 50 से 100 रुपया चंदा इकट्ठा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह से हम अपने हर एक गांव को एक छोटे अमेज़न के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण मुहिम से सभी कोई जुड़िए और अपने गांव, अपने परिवार और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके दिखाइए। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अपील है कि आप सभी इस गाछ रोपा हमदोमी को सफल बनाएं। साथ ही सक्षम लोगों से अपील है कि हमें ऐसे कार्य करने के लिए हमारा आर्थिक रूप से सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
जोहार जय गोड़ान।